जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका पाइसेस लगन है या पाइसेस मून राशि है तो सितंबर 2025 आपके लिए क्या क्या रिजल्ट लेके आएगा। मीन राशि की जो स्वामी है वो है हमारे जुपिटर देव। जुपिटर देव आपके 4th हाउस में, दैट इज जेमिनी साइन में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। वो सितंबर में आपके 4th हाउस में ही रहेंगे। पहले हम बात करते हैं सितंबर के 1 से 50 सितंबर तक आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे ग्रह नक्षत्र, और 15 to 30 सितंबर तक आपके क्या क्या चेंजेस लाएंगे। तो 1 to 15 सितंबर तक में वैसे तो जुपिटर आपके पूरे महीने 4th हाउस में रहेंगे पुनर्वसु में, जहाँ से जुपिटर ने आपके अष्टम भाव को दृष्टि किया, आपके 10th हाउस को एंड आपके 12th हाउस को। अष्टम भाव को अपनी पंचम दृष्टि दी, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है कि हो सकता है आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, या अगर आपके रिश्ते आपके इन लॉज से खराब थे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके रिश्ते अच्छे बेहतर हो जाएं, जिससे आपको अच्छा लाभ हो, आपको अच्छे फायदे हो। यहाँ पर इनहेरिटेंस के साथ साथ यहाँ पर आपका इंक्लिनेशन टू लर्न समथिंग रिगार्डिंग दी डीप रिसर्च जिसमें करी जाती है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट, एनी काइंड ऑफ हीलिंग, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे चक्रा हीलिंग, एनी काइंड ऑफ हीलिंग, एनी काइंड ऑफ जहाँ पर बहुत डीप रिसर्च होती है वहाँ पर आपका इंक्लिनेशन हो सकता है। और अगर आप इसी तरह की फील्ड में हैं, आप माइनिंग में हैं, आप आईटी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप किसी तरीके से आपका आप यूट्यूबर हैं, और मे बी आपका किसी तरह से टेक्नोलॉजी से आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं जो आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाएंगे, क्योंकि 8th हाउस इट्स अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं से जुपिटर ने आपके 10th हाउस को देखा, तो 10th हाउस मीन्स कहीं ना कहीं आपका करियर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि जुपिटर की जो भी दृष्टि होगी वो अमृतुल्य, वो भी लगन लॉर्ड है, अपने घर को देख रहा है, तो विच इज अ रियल पॉजिटिव थिंग। और शुरुआत में यहाँ पर चंद्रमा होंगे आपके 2.5 दिन, तो मीन्स कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, तो चंद्रमा आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 10th हाउस में चंद्रमा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको इन योर वर्क एरिया, इन योर प्रोफेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से उन्होंने 12th हाउस में दृष्टि डाली, जहाँ पर ऑलरेडी राहु देव है, तो खर्चे भी एक्सपैंड कर दिए। हो सकता है इस टाइम पे आप कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, या राहु मतलब इट्स लाइक एक्सपेंशन, जुपिटर राहु को देख रहा है, इनकी एक आपस की परस्पर दृष्टि है एक दूसरे की तरफ। आप जो भी कुछ करेंगे ना, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आप इस टाइम पे फॉरेन लैंड या फॉरेन कंट्री घूमने की आपकी प्लानिंग हो, तो राहु विल हेल्प यू, कि राहु 12वें घर पे है। कहीं अगर आपकी इच्छा थी बहुत टाइम से फॉरेन में आप सेटल हो जाएं, या फॉरेन में आप उन्हें ट्रैवल करना है, वेकेशन पे जाना है, दिस इज द टाइम आपको सितंबर के महीने में आपकी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 से 15 में आपका जो सूर्य देव होंगे वो आपके दैट इज इन 6th हाउस। सूर्य देव अपने ही घर में होंगे विद केतु, और यहाँ पर आपके मरकुरी दैट इज आपके 4th हाउस के लॉर्ड एंड 7th हाउस के लॉर्ड भी 6th हाउस में आएंगे। तो द मेजर ऑफ कंसर्न सबसे पहले ये है कि आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ से बुध देव आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, जो 12 से 12वें घर अवे हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। छठा भाव बहुत प्रबल हो गया, तो हो सकता है आपके ऑफिस आवर्स बहुत लंबे लंबे हो जाए आप, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बहुत बली हो गया केतु के साथ, और केतु सूर्य काफ़ी बली हो गए, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑफिस में या आप अपने डेली रूटीन में, या हम कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रबल इच्छा होगी टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, ओवरकम योर कॉम्पिटिटर्स, और कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत जागरूक हो जाएंगे, हेल्थ को लेके भी बहुत कंसर्न रहे। बेसिकली जो मरकुरी है बहुत बुद्धि के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि और सूर्य आपके पराक्रम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, दो मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं, बट सूर्य देव भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो 6th हाउस मजबूत हो गया, आपके प्रोफेशन के लिए मजबूत हो गया, और यहीं से सब ग्रहों ने दृष्टि डाली आपके 12वें घर पे, जहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठे हैं। तो यस, आपके चांसेस हैं आपको किसी तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिले टू यू वुड बी गिवन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, जहाँ पर आपको फॉरेन लैंड या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाए, या अपने घर से दूर जाके आपको कोई प्रोजेक्ट के बाद आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आप उसको लेके आप अपने घर से दूर जाएं, फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल करें। मंगल देव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, एंड 9th हाउस डेस्टिनी, भाग्य, फॉर्च्यून, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, एंड फादर से रिलेटेड, अपने गुरु की टीचिंग से रिलेटेड भी देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव आपके वर्गो दैट इज इन 7th हाउस।
7th हाउस में जब मार्स आ गया, जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी इस महीने। 13-14 तक वर्गो में रहेंगे, उसके बाद मंगलदेव लिब्रा में जाएंगे। तो इनिशियल 15 डेज तक यू विल गेट सपोर्ट ऑफ योर फैमिली इफ यू वांट टू सेट अप अ न्यू बिजनेस। और आपका लक का भी सहारा आपको मिलेगा टू स्टार्टअप अ न्यू बिजनेस। और जो ऑलरेडी आपका बिजनेस है, अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो फैमिली मेंबर ही आपकी हेल्प करेंगे टू एक्सपेंशन इन योर बिजनेस। कहीं आपका स्पाउस, इफ यू आर मैरिड और मे बी आपका स्पाउस भी आपके लिए एक लकी होगा वेल्थ लाने के लिए, या या अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो स्पाउस विल ब्रिंग लक इन योर मैरिज। अब हम जस्ट बिकॉज मंगलदेव एक उग्र प्लैनेट है, तो वो उनकी जो एक बेसिक नेचर है वो अब आपका आपकी दृष्टि दे रहा है आपके लगन पर, एंड बैठा है आपके 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए ये मतलब इट इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मार्स अगर हम मैरिज के लिए देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर और आपके स्पाउस दोनों के अंदर एग्रेशन देगा, एक डोमिनेंस करना चाहेंगे कि मेरी चलेगी काइंड ऑफ मैं कंट्रोल करूंगा। तो मंगलदेव यहाँ पर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ से उन्होंने आपके 10th हाउस को दृष्टि किया। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशन में भी आपको किसी हर तरीके के आप ओवरकम कर पाएंगे ऑब्स्टिकल्स, और अपना डोमिनेंस रखेंगे आप अपने प्रोफेशन में भी। यहाँ से उन्होंने 7th दृष्टि अपने लगन को डाली, तो लगन में भी एग्रेशन, पावर, एंथुजियास्टिक आप रहेंगे, पैशनेट रहेंगे टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, टुवर्ड्स योर ओन गोल। आपका गोल होगा अपने ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ बेटरमेंट के लिए काम करना पसंद करेंगे। मतलब जब लगन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ाते हैं, तो वो एक एंगर या एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा इन योर बेसिक नेचर। उसका थोड़ा आप ध्यान रखें, जिससे आपके सबसे बड़ी जो आपके जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके मैरिड लाइफ में आएगी। तो अपने एंगर को, कंट्रोलिंग नेचर को अगर आप थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे घर पे, वो आपके लिए अच्छा है। एंड यहाँ से अष्टम दृष्टि पड़ी उसके 2nd हाउस ऑफ अपने ही घर पर। तो जब कोई भी प्लैनेट अपने ही घर को देखता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पैशन होगा टू इंक्रीज माई वेल्थ, टू हैव दैट कंट्रोल इन माई फैमिली। आप अपने फैमिली में अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करोगे। फैमिली बिकम योर फोर्स दैट इज टू ग्रो और टू अर्न मोर। और कहीं ना कहीं आपके लिए फैमिली एंड अर्निंग वेल्थ बिकम रियली इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है आपके लिए पैसा कमाना आपके लिए एक जुनून हो जाए। उसके लिए आप कोई भी रास्ता अपनाने की कोशिश करें, वो आपने देखना है कि रास्ता गलत ना हो। और यहाँ पर 1st 15 डेज में हमें ये भी देखेंगे वीनस यहाँ पर शुरू के 15 डेज तक, ऑन 17 को वो ट्रांजिट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 15-16 डेज तक वीनस आपके 5th हाउस में रहेगा। वीनस आपका, शुक्रदेव आपके 3rd हाउस के लॉर्ड एंड 8th हाउस के लॉर्ड। तो अष्टम का लॉर्ड जहाँ जाएगा वहाँ प्रॉब्लम या सडन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। एंड 3rd हाउस हमारा फर्स्ट इंक्लिनेशन, तो जब 5th हाउस में जाता है तो 5th हाउस हमारा लव अफेयर का देयर चांसेस। आपका कोई एक न्यू रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो अष्टम की एनर्जी को लेके जा रहा है। बट जो भी रिलेशनशिप बनेगा बहुत ऑल ऑफ अ सडन बनेगा। आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा सडनली, जब क्योंकि यहाँ पर ये कैंसर साइन में है तो इमोशनली आपको आगे जाके डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न आपके लगन पे ही हैं बट रेट्रो हो गए हैं, तो यहाँ पर लगन आपका थोड़ा सा बेटर फील करेगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न की रेट्रो पोजीशन हो गई, तो डायरेक्टली आप उसका आपकी बॉडी और आपके मैरिड लाइफ पे असर बहुत कम हो गया आपका इस टाइम पर, जब तक ये सैटर्न रेट्रो रहेगा। तो अब आपका लगन भी, मतलब आपकी बॉडी भी बेटर महसूस करती होगी, लाइटर महसूस करती होगी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जेस्ट आएगा इस टाइम पे टू वर्क बेटर। क्योंकि सैटर्न जब 12th हाउस, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपका 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है, बट रेट्रो की वजह से इतनी प्रॉब्लम आपको सितंबर के महीने में आपको हेल्थ में या ओवरऑल एटीट्यूड में देखने को नहीं मिलेगी कि आप लेजी हो रहे हैं, पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यू वुड बी एंथुजियास्टिक, क्योंकि यहाँ पर आपको मंगलदेव आपके लगन को देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं 15 to 30th में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो मंगलदेव हैं वो आपके 8th हाउस में आ गए। मंगलदेव 8th हाउस में आ गए, तो यहाँ से उन्होंने अपनी उच्च की दृष्टि देखी आपके हाउस ऑफ
गेन्स में, तो यहाँ पर आपको फिनेंशियली गेन्स होने के बहुत प्रबल चांसेस हैं। टिल द टाइम कोई आपके बैड एस्पेक्ट आपकी कुंडली में, कोई बैड कंजंक्शन आपकी कुंडली में, बैड दशा ना चल रही हो, अदरवाइज इस टाइम पे आपके पास मौका होगा टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू हैव गेन इन योर प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन में भी, अपने वेल्थ में भी गेन देखेंगे। और यहीं से उसने अपनी 7th दृष्टि डाली अपने ही घर पे, और 8वीं दृष्टि डाली पराक्रम के हाउस पे, दैट इज इन योर 3rd हाउस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने छोटे भाई बहनों से अच्छा रिश्ता रखना है, अपना लड़ाई झगड़े नहीं करने, अपनी डोमिनेंस नहीं दिखानी। वेल्थ हाउस पे देखेंगे 7th दृष्टि, तो यस, यहाँ पर आपको वेल्थ कमाने के अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेंगी। आपको कोई ना कोई, आपको सडनली आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, सडनली आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप भूल गए हो और वो आपको गेन दी जाए। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है अपने स्पाउस का, स्पाउस का से ये 2nd हाउस है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है स्पाउस की स्पीच में भी आपको थोड़ा एग्रेशन दिखे, एंड आपके रिलेशन विथ योर इन लॉज कहीं गड़बड़ हो सकते हैं। आपने उनसे इस टाइम पे आफ्टर 15 टाइम मार्स आपके 8th हाउस में है, आपको यहाँ पर अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बनाकर रखने हैं बहुत अच्छे, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है इन योर मैरिड लाइफ, इसका आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, ये एक बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है टू अर्न वेल्थ, टू आपको बिजनेस ग्रोथ में भी आपको, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत एंथुजियास्टिक और 3rd हाउस में देख रहे हैं, तो पराक्रम के साथ भी आप अपने काम को लेके चलेंगे, अपना पुरुषार्थ देंगे, तो उससे आपको वेल्थ मिलेगी। बट अपनी वाणी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। कहते हैं आपका जुपिटर वहीं पर ही रहेंगे 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं जुपिटर 4th हाउस में, तो एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा अपने घर पे, प्रॉस्पेरिटी दिखेगी। और आपका जुपिटर आपका 10th हाउस और आपके 5th हाउस में, तो जुपिटर की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें आपकी बच जाएंगी, क्योंकि जुपिटर अब मंगल देव पे उनकी दृष्टि है, तो ये आपके लिए लिटरली पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ऑल ऑफ अ सडन आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, ऑल ऑफ अ सडन गेन ऑफ वेल्थ हो सकती है, मतलब दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से 2nd लॉर्ड आपके 8th हाउस में आ गए, तो 8th हाउस की चीज़ों से, 8th हाउस के लिविंग एंड नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन से, अगर आपका ऑक्यूपेशन भी 8th हाउस से है, तो ये आपका गेन होने के बहुत प्रबल चांसेस हैं पैसा कमाने के। अब हम बात करते हैं आपका सूर्यदेव और आपके बुध देव आपके 7th हाउस में आ जाएंगे आफ्टर 15th। तो यहाँ पर सूर्य और बुध आ गए, तो बुध आ गए तो बुध तो ऑब्वियस एक्सॉल्टेड हो गए, भद्र योग बन गए आपके केंद्र में। बट यहाँ पर सूर्य देव के साथ आए, तो यहाँ पर ये बस वही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्या होगी, ईगो क्लैशेस, मतलब सुप्रीमेसी की भाई हमेशा से पहले मंगल देव ने आपको एग्रेशन दिया था, यहाँ पर आपको ईगो ऑफ सुप्रीमेसी होगी। मे बी आपका एकदम से अर्निंग बहुत अच्छी हो जाए, उसकी वजह से आपके अंदर घमंड आ जाए, वो घमंड और डोमिनेंस आप अपने स्पाउस को दिखाओ, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर मैरिड लाइफ। ये आपने ध्यान रखना है, आपने अपना ईगो नहीं दिखाना, ईगो लेके नहीं आना अपने स्पाउस के साथ। अदरवाइज यहाँ पे जब बुधदेव आएंगे तो आपकी एक अच्छी खासी आप एक बैलेंस और एक अच्छे खासा एनवायरनमेंट आप अपने मैरिड लाइफ को दे सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन दे सकते हैं। अच्छी सी कम्युनिकेशन से, बात करने से, बातचीत करने से कहते हैं बहुत सारे बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, हम अपने दिल की बात बताएं एक दूसरे को, तो उससे सॉल्व हो सकती है। अब हम बात करेंगे शुक्रदेव आपके 6th हाउस में आ जाएंगे विद केतु। शुक्र का 6th हाउस में आना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये 6th हाउस ऑफ वर्गो मीन्स नीच के हो गए। शुक्र आपके लिए एक मेलिफिक प्लैनेट है, क्योंकि 3rd हाउस त्रिक भाव उपाच्य का स्थान और 8th हाउस की लॉर्डशिप को लेके चल रहे हैं। 8th लॉर्ड 6th हाउस में आ गए, तो मतलब अष्टम का भाव अब 6th हाउस में आ गया, तो और 3rd हाउस भी 6th हाउस में आ गया। यहाँ पर 6th हाउस में ऑलरेडी केतु देव है, तो शुक्र केतु को हम अच्छा नहीं मानते इन मैरिड लाइफ। तो आपको इस टाइम पे अपनी ऑलमोस्ट जब तक शुक्रदेव आपके 6th हाउस में रहेंगे तब तक आपको अपनी मैरिज का बहुत ध्यान रखना है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं लानी, क्योंकि 6ठा घर में शुक्रदेव अच्छे से बिहेव नहीं करते। और 3rd हाउस 6th हाउस में आ गया, आप यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना। इसकी वजह से आप अननेसेसरली आप किसी तरीके से एनिमीज बना सकते हैं, आपके ऊपर रोग रिपू ऋण हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ
आपने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया, उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि ये अष्टम की एनर्जी को भी लेके चल रहा है। अननेसेसरली ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती है, उसका आपने ध्यान रखना है। ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, और अपनी एग्रेसिवनेस या आपको कुछ भी आर्टिकुलेट करना है, कुछ भी आपने लिखना है, अपनी फीलिंग्स सोशल मीडिया या किसी को भी अपनी इंटरनली बहुत ज़्यादा भेद नहीं बताने, वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। नॉट इवन टू योर फ्रेंड्स, नॉट इवन टू योर रिलेटिव्स। कोई भी अगर आपको ऐसे कोई सीक्रेट किसी के बारे में मालूम हुआ है या आप अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, इस टाइम पे आप थोड़ा सा अवेयर रहें, वो आप ही के अगेंस्ट यूज हो जाएगा। सो इसका आपने ध्यान रखना है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है किसी को बताना है और यू फीलिंग रियली अनईजी, आप एक डायरी मेंटेन करें, एक सीक्रेट डायरी, उसमें लिखें और सीक्रेटली उसको छुपा के रख लें, ठीक है ना। तो इट मीन्स आपने एक तरीके से बता दिया, मीन्स आपने लिख दिया, तो आपने किसी तरीके से उस चीज़ को रिलीज कर दिया, तो यू फील बेटर। चंद्रमा आपका 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड आपके इनिशियल डेज में आपके 10th हाउस में आ गया, वो बहुत अच्छा है। तो आपने 7th और 8th सितंबर को अपना थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मून चंद्रमा राहु के इन्फ्लुएंस में 12th हाउस में होगा। यहाँ पर आपने अपनी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ कोई आपके बैड एक्सपीरियंसेस होंगे पास्ट के, वो ट्रिगर हो सकते हैं। उसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। किसी तरीके की लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है 2 दिन, ठीक है ना। आप सिर्फ नाम जाप करें, जिस देवी देवता से आपका बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, भगवान से आपकी बहुत क्लोजनेस है, आप 2 दिन 7-8 को आप नाम जाप करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि राहु और मून कहीं ना कहीं इल्यूजन देता है, आपको लगता है ये फैसला आपका सही है, कोई भी मेजर डिसीजन इन 2 दिन ना लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय बालाजी।